नमस्कार साथियों, स्वागत है भाई आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आपका जो राजस्थान में जो वैकेंसी आई थी आपकी फोर्थ ग्रेड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, तो अब इसका जो डेटा है वो ऑफिशियल डेटा जो है कि सर कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं कैटेगरी वाइज, वो आपके यहाँ पर आ चुकी है। तो जो फोर्थ ग्रेड में जो आपके फॉर्म भरे गए थे कैटेगरी वाइज, आपको पता है कि सर टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो 24,76,000 और कुछ फॉर्म भरे गए थे। लगभग आपका 25 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, 24,76,000 फॉर्म भरे गए थे। अब यहाँ आपका सर कैटेगरी वाइज डिटेल आ चुका है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी में कौन सा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर हम बात करें सर फोर्थ ग्रेड में जनरल कैटेगरी में, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भरे गए सर आपके 98,883 और फीमेल कैंडिडेट के फॉर्म भरे गए 42,677 और थर्ड जेंडर के द्वारा जो फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए 24। टोटल जनरल कैटेगरी से फॉर्म आए हैं सर 1,41,584। सबसे कम फॉर्म आए जनरल कैटेगरी से ना। उसके बाद में सर एसटी की अगर हम बात करें, एसटी कैटेगरी से सर मेल ने जो फॉर्म भरे हैं सर वो भरे आपके 2,68,126 और फीमेल ने फॉर्म भरे 1,49,168 और थर्ड जेंडर ने बने सर 71। टोटल फॉर्म आए 4,17,365। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें सर एमबीसी जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास होती है, और इसमें आप जानते हैं एमबीसी में आपके वो जो गुर्जर समुदाय के जो लोग होते हैं वो आते हैं। तो इसके फॉर्म भरे गए सर आपके 1,09,165 मेल कैंडिडेट ने फॉर्म भरे हैं और 38,465 फीमेल कैंडिडेट ने फॉर्म भरे हैं। इसके बाद में थर्ड जेंडर ने जो फॉर्म भरे हैं वो भरे हैं सर 14। टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं एमबीसी कैटेगरी के द्वारा 1,47,644, मतलब मोटे मोटे तौर पर जनरल कैटेगरी के तौर पर। इसके बाद में आता है सर आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के फॉर्म भरे गए 6,53,743 और फीमेल कैंडिडेट ने भरे हैं सर 3,59,465, थर्ड जेंडर ने 116। टोटल फॉर्म भरे गए सर 10,13,324। सबसे ज्यादा फॉर्म इसी से भरे गए है ना, ओबीसी कैटेगरी से। इसके बाद में बात करें सर एससी के द्वारा फॉर्म भरे गए मेल कैंडिडेट के द्वारा 3,45,699 और फीमेल कैंडिडेट के द्वारा 1,75,087 फॉर्म भरे गए हैं। थर्ड जेंडर ने 37 फॉर्म भरे हैं। टोटल एससी कैटेगरी से फॉर्म आए 5,20,823। ये सेकंड लार्जेस्ट फॉर्म है। ठीक है। उसके बाद में बात करें सर ईडब्ल्यूएस कोटे से, तो जनरल ईडब्ल्यूएस कोटे से 1,54,813 फीमेल मेल कैंडिडेट ने और 78,541 फीमेल कैंडिडेट ने, 24 थर्ड जेंडर ने। टोटल फॉर्म आए सर 2,33,378। और जो आपका टीएसपी एरिया होता है शहरिया क्षेत्र, यहाँ से फॉर्म भरे गए सर मेल कैंडिडेट द्वारा 1,653 और फीमेल कैंडिडेट द्वारा 612, एक थर्ड जेंडर। टोटल फॉर्म भरे गए हैं आपके शहरिया क्षेत्र से 2,266 फॉर्म। अब आपको पता है अगर हम जनरल ईडब्ल्यूएस और ये जनरल इस कैटेगरी को, इन दोनों को अगर हम शामिल कर लें तो सर हमारा, आपको पता है सर जनरल की एक तरीके से रिजर्वेशन का कोटा तो नहीं होता है, लेकिन रिजर्व कोटे की जो वैकेंसी होती है सिर्फ 50% होते हैं, उससे ज्यादा रिजर्वेशन का कोटा होता नहीं है ना। इसके बाद में बात करें तो सर 50% सीट एक तरीके से जनरल वालों के लिए रिजर्व है। तो जो आपकी 25,000 26,000 प्लस जो वैकेंसी है वो है जनरल वालों के लिए, और उसमें कैंडिडेट कितने टोटल 1,41,000 ये और आपके 2,33,000 ये। तो कितने हो गए सर, 2 और 1 3 और 40 और 30 70 75, एक तरीके से 3,75,000 फॉर्म आपके यहाँ पर भरे गए 26,000 वैकेंसी पे। बाकी की जो 26,000 वैकेंसी है, 27,000 वैकेंसी हैं, इन पर भाई साहब जो आपके फॉर्म भरे गए हैं वो देखो 4,17,000 एसटी के, एमबीसी के 1,47,000, तो ये कितने हो गए 5 लाख, और ये कितने हो गए आपके ये 5,64,000 और 10 लाख ये मिला लीजिए आपके ओबीसी के 15 लाख, एससी के भी मिला लो इसमें 5 लाख, कितने हो गए 20 लाख, है ना। 20 लाख फॉर्म, 20 लाख फॉर्म जो है सर, 20 लाख फॉर्म पर सर 27,000 वैकेंसी पर 20 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं और 26,000 वैकेंसी पर 3,75,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं।
तो अब आप देख लीजिए सर कंपटीशन कितना टफ रहने वाला है। जनरल कैटेगरी में एक तरीके से तो कंपटीशन आपका उतना टफ रहा ही नहीं है, वैकेंसी का अगर आप क्राइटेरिया देखें तो ये जो है। तो भाई साहब तैयारी जो है आपको जबरदस्त करनी पड़ेगी, जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि वहां पर जो फॉर्म है वो वैकेंसी से बहुत ज्यादा, जनरल कैटेगरी वालों से मोटे मोटे तौर पर 5 गुना ज्यादा फॉर्म भरे गए। तो कंपटीशन आपका जनरल वालों से भी एक तरीके से इस बार टफ रहने वाला है, क्योंकि जनरल कैटेगरी वाले बिजनेस करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं 4th ग्रेड की जॉब की बजाय, और रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब को ही प्रेफर देते हैं। उनको सरकारी नौकरी चाहिए होती है, वो अपना दुकान बिजनेस वगैरह इन पे ध्यान नहीं देते, वो करते भी नहीं है, और समाज भी उनको इस चीज के लिए प्रेरित नहीं करता। समाज एक ही चीज कहता है, चपरासी हो, जैसे कहावत है ये ST/SC समाज में है ना, प्राइवेट जॉब चाहे तुम CEO हो किसी भी कंपनी के या किसी भी फैक्ट्री के, और आपकी 2 लाख रुपए मंथली भी सैलरी है, तो उसे अच्छा नहीं देखा जाता। अगर आपकी 4th क्लास की नौकरी है, चपरासी की नौकरी है, चाहे वो 30,000 की है चाहे 20,000 की है, उसके आगे वो 20-30 हजार की चपरासी की नौकरी के आगे वो 2 लाख रुपए मंथली सैलरी का जो पैकेज वाला जो बंदा है प्राइवेट किसी कंपनी में, वो उसके आगे फीका माना जाता है ST/SC समुदाय में। इसीलिए यहाँ फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट फील्ड में जाते नहीं है। और जनरल, अब इससे आपको पता लग गया डेटा, जनरल कैटेगरी वाले या तो हायर पोस्ट पर ही फोकस करते हैं, इतनी लोअर पोस्ट पे ग्रुप डी मेरिट में नहीं करते फोकस, है ना, 4th ग्रेड में। तो देखिए आपका कंपटीशन कितना टफ हो गया है। 27,000 वैकेंसी, 20 लाख फॉर्म, एक तरीके से मोटे मोटे तौर पर हम ये, और इसमें भी आपको पता है कौन से हैं, लगभग मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सर 1 से 1.5 लाख फॉर्म तो ये आउट ऑफ स्टेट के हैं। जब ये शुरुआत में जीके का, राजस्थान जीके का है ना, सिलेबस कम था ना, उस वजह से आउट ऑफ स्टेट वालों ने बहुत फॉर्म भरे थे, क्योंकि यूट्यूबर्स ने बता दिया वही नगर निगम में आई है 50,000 प्लस वैकेंसी, बहुत बड़ी भर्ती ग्रुप डी की इतनी आज तक नहीं आई नगर निगम में। तो अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट उन्होंने भी खूब फॉर्म भरे, उनको लगे यार भाई साहब रेलवे ग्रुप डी में नहीं है इतनी वैकेंसी, तो रेलवे ग्रुप डी में पता है आपको 32,000 वैकेंसी है ना, और फॉर्म कितने भरे गए हैं सर, 1 करोड़ 10 लाख फॉर्म, 1 करोड़ 10 लाख फॉर्म भरे, 32,000 वैकेंसी पे 1 करोड़ 10 लाख। यहाँ के 55,000 या 53,000 कुछ वैकेंसी है, उस वैकेंसी पे आपके मात्र 25 लाख फॉर्म, तो उससे तो 4 गुना कम फॉर्म भरे गए इन वैकेंसीज पर, और वैकेंसी जस्ट उससे डबल है। तो इस वजह से भी फॉर्म ज्यादा है जनरल, क्योंकि अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो यहाँ जनरल में काउंट होते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं राजस्थान के कैंडिडेट की बात करूं तो सिर्फ 2 लाख बंदे ही हैं जिन्होंने जनरल कैटेगरी से जो फॉर्म भरे हैं। अब बाहर के स्टेट वालों को तो सिलेक्शन वैसे ही नहीं होना है, क्योंकि अब राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा दिया है, बहुत कर दिया है, 70 नंबर का कर दिया आपका, तो अब जो है उसमें तो अब आपका काम होगा ही नहीं। इसलिए आप ये देखिए असली बच्चे तो 2 लाख ही हैं इसमें, लेकिन ST/SC के तो रियल हो, राजस्थान के बंदों को रिजर्वेशन मिलेगा ST/SC में, तो OBC में, तो ये तो फिर रियल डेटा है, ठीक है। तो कंपटीशन भैया आपका बहुत टफ है। जनरल कैटेगरी वालों का कंपटीशन बहुत कम है। जनरल कैटेगरी वालों का मुश्किल से 1 सीट पर 10 बच्चों के साथ उनका कंपटीशन है, रियल कंपटीशन। और आपका यहाँ पर देख लीजिए 1 सीट पर कम से कम 100 बच्चों के साथ में आपका कंपटीशन है। 1 सीट पर 100, 90 से 100 बच्चों का ले लो आप डेटा, इतना। तो आपका जो कंपटीशन है ST/SC OBC वालों का, MBC वालों का, वो कंपटीशन है आपका जनरल कैटेगरी वालों से 10 गुना ज्यादा, क्योंकि फॉर्म आपके 10 गुना ज्यादा भरे गए नंबर ऑफ सीट के कंपैरिजन में। बहुत भयंकर कंपटीशन आपका, इसलिए भैया तैयारी में लग जाओ सीरियसली। टाइम भी उतना ज्यादा बचा नहीं है आपके पास में, आपको पता आपकी 18 सितंबर के बाद में आपके एग्जाम पहले से ही प्रस्तावित है, तो इससे फिर आप तैयारी भैया आपको जबरदस्त करनी पड़ेगी। अपनी कैटेगरी में कंपटीशन होने वाला है आपका भयंकर तरीके से, ठीक है। तो ये था आज के इस वीडियो में आपके कैटेगरी वाइज फॉर्म के बारे में। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली फ्री लाइव क्लासेस के लिए आप हमारे नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।